जून 2022 में आरबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। डिसीजन ये था कि अब आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कनेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ये डिसीजन ली गई उसके बाद यूपीआई चलाने वाली जो बॉडी है उसका नाम है एनपीसीआई, उसने इस पर काम करना शुरू किया और अब फाइनली ये फीचर कुछ सिलेक्टेड ऐप्स पर लाइव हो गया है। तो यहाँ पर 3 सवाल आते हैं कि कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कनेक्ट करें और उसके जरिए पेमेंट करें। दूसरी बात, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी अजीब है जिसे समझना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। और तीसरी चीज़, इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। और चौथी चीज़ जिसके बारे में हम वीडियो के सेकंड हाफ में बात करेंगे वो ये है कि इस डिसीजन की वजह से कुछ सेक्टर्स तो बहुत बड़े बन जाएंगे लेकिन कुछ खत्म होने वाले हैं। और इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, ये फीचर अभी रेडी तो है लेकिन बहुत ही कम ऐप्स पर ये लाइव है, जिसमें से एक है क्रेड जो कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक है। और यहाँ पर आप बस 2 स्टेप में अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रेड ऐप ओपन करना है और उसके बाद क्रेडिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स दिख जाएंगे और उसके नीचे आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन सा आपका क्रेडिट कार्ड है जिसे आप यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल सभी क्रेडिट कार्ड यूपीआई से कनेक्ट नहीं किए जा सकते, सिर्फ जो रुपए के क्रेडिट कार्ड से वही किए जा सकते हैं और वो भी सिलेक्टेड बैंक से, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में। और फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है ये रुपए का है और इसे यूपीआई से आप लिंक कर सकते हैं। तो आपको बस एक्टिवेट यूपीआई पर क्लिक करना है और उसके बाद अगले कुछ ही सेकंड्स में आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो यूपीआई से लिंक हो जाएगा। और फिर बाद में जिस किसी दुकान में या मर्चेंट के पास आपको पेमेंट करना है तो आप सिंपली क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और उसके बाद आपको आपके बैंक्स के साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए आप अपना पिन सेटअप कीजिए और वहाँ से बहुत ही सिंपली पेमेंट प्रोसेस कीजिए। देखिए, अब ये जो फीचर है ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आया है जिसे समझना भी बड़ा ज़रूरी है। और पहली कंडीशन ये है कि सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड्स को ही आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। ऐसा क्यों, उसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस डिसीजन के जरिए आरबीआई एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक खेल रही है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। अब रुपए क्रेडिट कार्ड्स में भी सभी बैंक्स के रुपए क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलते हैं। फिलहाल इन्हीं बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स को अलाउ किया गया है यूपीआई से लिंक करने के लिए और आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स आपको कनेक्ट होते हुए दिखेगी। क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है, शुरुआती टाइम है, इसीलिए धीरे धीरे 2-2 बैंक 3-3 बैंक हर महीने यहाँ पर ऐड ऑन होती जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इस फीचर के जरिए आप अपने दोस्तों को यूपीआई नहीं कर सकते, आप मर्चेंट को ही कर सकते हैं। अब देखिए, कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जहाँ पर आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तो लोग सोच रहे होंगे कि चलो मैं अपने दोस्तों को यूपीआई करूँगा या फिर कुछ और जुगाड़ करके कैश निकालूंगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। आप मर्चेंट्स को ही पे कर सकते हैं और उन्हीं मर्चेंट्स को जिनकी मंथली यूपीआई रेमिटेंसेस 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है। जिसका भी मतलब है कि जो बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि किसी का ऐसा है काम है कि जिनका इनकम ही ज़्यादा आता नहीं है यूपीआई स्कैनर से या 50,000 रुपये पर मंथ से उनकी लिमिट ही कम है, तो उनके पास आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर मेट्रो सिटी के छोटे छोटे वेंडर्स भी देखे, सब्जी वाले या फिर पान टपरी वाले, तो उनकी भी लिमिट मुझे लगता है 50,000 पर मंथ से ज़्यादा ही होगी। लेकिन अगर कोई छोटी सिटी से है जिनका इनवर्ड यूपीआई रेमिटेंसेस 50,000 रुपये पर मंथ से कम है, तो बस वहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई से पे नहीं कर सकते। और फिर नॉर्मल यूपीआई में जैसे कि आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं ऑटो पे के, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये हो गए इनके टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आपको बताता हूँ कि इस चीज़ के आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब देखिए, हर जगह आपको कार्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी देखा होगा कि कई बार दुकानदार क्या बोलता है, किसी मर्चेंट के पास आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने जाते हैं, वो बोलता है कि 2 टका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो तो खैर उनको देना पड़ता है लेकिन वो आप पर पास ऑन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी ही नहीं। क्योंकि बड़े बड़े मर्चेंट्स के पास आप इजीली क्यूआर कोड स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई से पे कर सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि जब हम डेबिट कार्ड से या फिर सीधा यूपीआई से पे करते हैं तो कई बार फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसके जरिए पेमेंट करते तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं यूपीआई के जरिए, तो एक बेनिफिट यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने तौर पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये नॉर्मली बैंक्स में देखा नहीं जाता है लेकिन ये चीज़ें क्रेडिट कार्ड कंपनी जनरली करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है, तो आपको इसके लिए डिस्प्यूट रेज करना होता है। तो इनकेस आपके साथ कभी कुछ होता है तो डिस्प्यूट रेज करना मत भूलिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन्हीं एडवांटेजेस के साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। वो ये है कि स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, फालतू के खर्चे बढ़ जाएंगे। क्योंकि पिछले टाइम में ये भी देखा गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है। अब इन जैसे फीचर की वजह से होगा क्या, तो पहले क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ बड़ा ही लिमिटेड था, आप ज़्यादा जगह पे यूज़ ही नहीं कर पाते थे। लेकिन क्योंकि अब यूपीआई के जरिए आप लगभग हर जगह पे उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, तो इसीलिए क्या है कि पैसा नहीं है बैंक में
क्रेडिट कार्ड से मारो, तो इस तरह की चीज़ें शायद और बढ़ने से खर्चे भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और मेरे हिसाब से ये होगा ही। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, मनी मैनेजमेंट करना होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ जितनी फ़ायदे की है उतनी ही आपके लिए नुकसान की भी हो सकती है। तो इसकी जिम्मेदारी हर किसी को अपने आप लेनी होगी। अब ये तो हमने समझ लिया कि इस कार्ड को लिंक कैसे करना है, इसके आपके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन ये डिसीजन सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई गई है। इसके कुछ और भी मोटिव्स हैं जिनके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जो चीज़ है ये कई सारे सेक्टर्स में काफ़ी बड़े बदलाव लाने वाली है। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताई कि यहाँ पर सिर्फ रुपए के क्रेडिट कार्ड ही फिलहाल एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी क्यों? तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी प्लानिंग है। आपको बता दूं कि रुपए क्रेडिट कार्ड से पहले रुपए के डेबिट कार्ड लाए गए, और इस रुपए के डेबिट कार्ड के लिए गवर्नमेंट ने 2600 करोड़ की एक स्कीम लाई जिसे पार्लियामेंट में पास किया गया, और उसके जरिए उन्होंने बहुत हेवीली रुपए के डेबिट कार्ड्स का प्रमोशन किया, और इसीलिए आज हर जगह आपको वही दिखते हैं, और वो मार्केट लीडर भी बहुत कम टाइम में बन गए। और फिर गवर्नमेंट की नज़र पड़ी क्रेडिट कार्ड मार्केट पर। यहाँ पर दो ही बड़े प्लेयर थे, एक था वीज़ा, दूसरा था मास्टर कार्ड, दोनों भी यूएस के। लगभग 90% का मार्केट शेयर इन दोनों के पास। तो यहीं पर गवर्नमेंट ने एंट्री ली, और रुपए के क्रेडिट कार्ड भी 2017 में लॉन्च हुए। जब ये लॉन्च हुए तो शुरुआत के 1-2 साल में तो ठीक ठाक सा ही रिस्पॉन्स था, लेकिन आगे चलकर इन्हें भी बहुत तेज़ी से प्रमोट किया गया। अभी कुछ दिनों पहले जो वर्ल्ड कप चला या फिर IPL चली, तो उसमें भी उन्होंने एक हाथ वाली ऐड इन्होंने लाई थी रुपए के क्रेडिट कार्ड को पुश करने के लिए, और इस तरह से इन्होंने अपना जो मार्केट शेयर है वो 20% पर लाया है। यानी कि रुपए कार्ड अब तीसरा बिग प्लेयर बन गया है, और आने वाले टाइम में इनकी यही कोशिश है कि इन दोनों को भी आउट कर देना। वो कैसे? तो देखिए, क्योंकि अब UPI जो है वो सिर्फ रुपए कार्ड के जरिए होगा, तो जो यंग जनरेशन है जिन्हें UPI की आदत लग चुकी है वो कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा कार्ड लूँ जो UPI पर चले, और वो है रुपए का क्रेडिट कार्ड। तो इस ज़बरदस्त मार्केटिंग टेक्निक की मदद से अब जो रुपए के क्रेडिट कार्ड की डिमांड्स है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करने में भी उन्हें मदद होगी। पिछले कुछ टाइम में भी वीज़ा और मास्टर कार्ड ने नाराज़गी जताई थी कि यार गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है रुपए के प्रोडक्ट्स को, उसके लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने अपना फोकस जारी रखा। अब डेबिट कार्ड के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी बहुत हेवीली पुश कर रहे हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि रुपए की कार्ड ही क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि पूरी इंडस्ट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, अब मर्चेंट लेवल पे जो बिजनेसेस है, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो या फिर बाकी दुकानें, उनको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जाने अनजाने में कई सारे लोग ओवर स्पेंडिंग करना शुरू कर देंगे इस फीचर की वजह से, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज भी है, हमने पहले बात की। लेकिन इसका कई सारे बिजनेस को फ़ायदा भी होगा, और उसकी वजह से उन्हें फ्लॉरिश होने में मदद हो जाएगी। वहीं पर जो स्वाइप मशीन का बिजनेस पहले बहुत चलता था, कई सारी पेमेंट कंपनीज बहुत अच्छा बिजनेस उसमें कर रही थी, 2% के चार्जेस कट कर रही थी, वो अब यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएगा। वो आपको अगर लास्ट टाइम देखना है तो आप देख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद धीरे धीरे वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे इस चीज़ की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए जो UPI पेमेंट है वो क्रेडिट के जरिए करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के जरिए आप UPI पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट की तरफ से भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको CVV कोड भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर अपने सारे एक्सपेंसेस को एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बाकी फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि अपने क्रेडिट कार्ड को UPI से कैसे लिंक करना है, उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो कि थोड़े अलग भी है, अजीब भी है कुछ, और आपको उस चीज़ के क्या क्या फायदे हैं। तो क्रेड ऐप को आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी UPI जर्नी अभी से शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।